सब इस दुनिया में एक मकसद के लिए आते हैं, लेकिन वो मकसद हमारी इच्छा जब तक नहीं बनती तब तक जिंदगी अधूरी लगती है। यहाँ हजारों इच्छा रोज जीती है और मरती है। वो कहते हैं इच्छा हर सपने की शुरुआत होती है, लेकिन इच्छाएं पूरी होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और मजबूत होकर डटे रहना पड़ता है। हर एक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आपकी हर एक कोशिश ये तय करेगी कि आपकी इच्छा पूरी होती है या नहीं। मैं हूँ सिद्धार्थ और ये मेरी कहानी। अभी तक उठे नहीं हो तुम? सारा दिन घर पर सोते रहते हो। कब अकल आएगी ये पता नहीं। सब काम मुझे ही करना पड़ता है। कुकिंग करूं मैं, घर का सामान लाऊं मैं, और तुम सिर्फ बैठ के खाओ। होटल बनाना है घर को। अरे क्या हुआ? अभी तक उठा नहीं हो? नहीं मैडम, सो रहा है तुम्हारा हीरो। ईशान, उठो। अच्छा चलो बाय, मैं अब निकलती हूँ। तुम दोनों एंजॉय करो अपने डेट। बाय। मुझे आज शाम को बाहर जाना है। क्यों? मुझे अपने टीम के लिए कोच ढूंढने जाना है। लगता है इस बार वो अपनी टीम को जिता के ही छोड़ेगी और अपनी इच्छा पूरी करके ही दम लेगी। उसकी इच्छा नहीं, पापा की इच्छा थी। वो पापा के साथ वास्को एक्से की हर एक मैच देखने जाती थी। उसने पापा के साथ बहुत ही जल्दी सब कुछ सीख लिया और अब वो पापा की इच्छा पूरी करना चाहती है। पर तुम्हारी इच्छा क्या है? सेंट जेवियर्स की टीम में सिलेक्शन हुआ तुम्हारा? अब तक तो नहीं। वो लोग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करेंगे। तुम इतना अच्छा खेलते हो, फिर भी उन्होंने सिलेक्ट नहीं ना किया तुम्हें। ये इच्छा गणपति मूर्ति को हरदम साथ लेके क्यों घूमती है? एक्चुअली वो हमारे गाड़ी में लगाया हुआ था। उस दिन मम्मी पापा मार्केट जाने वाले थे। पापा को लगा कि वो गणेश आइडल थोड़ा जगह से हिल गया था, तो डैडी ने उसे जोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो जुड़ ही नहीं रहा था। तो पापा ने उस मूर्ति को मम्मी को दे दिया और घर पर रखने को कहा। मम्मी ने दरवाजे पे खड़ी इच्छा को वो दे दिया और उसे संभाल कर रखने के लिए कहा जब तक वो वापस आए, लेकिन वो वापस कभी नहीं आए। इच्छा का मानना है अगर उस दिन गणपति पापा उस गाड़ी में रहते तो आज मम्मी पापा शायद जिंदा होते। तुम गए थे रिसेंटली डॉक्टर के पास? डॉक्टर्स तो वही कह रहे हैं। हमने सब कुछ ट्राई किया, सर्जरी की, मेडिसिन की, फिर भी कुछ असर नहीं होता। तुम्हें मेरी फ्रेंड सुषमा पता है? उसने एक वीडियो भेजा है कैंसर रिलेटेड। जस्ट हैव अ लुक। वेलकम टू अवर न्यूज चैनल। आज हम बात करेंगे एक नई डिस्कवरी के बारे में। आज हमारे साथ है डॉक्टर आनंद। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर आनंद, कांग्रेट्स ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। व्हाट अ डिस्कवरी। प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद द ऑडियंस। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। ऐसा लगता है कि बरसों की मेहनत रंग लाई है। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अचीवमेंट था। कुछ बताइए हमें इस इलाज के बारे में। क्या ये सब भी कैंसर को ठीक कर सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में काम आता है। लोगों को लगता है कि ये सारी इलाज में काम आता है, लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ पैंक्रियाटिक कैंसर के इलाज में काम आता है।
ओके, और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं इसकी प्रोसीजर क्या है, ये कैसे लिए जाए और आपको कांटेक्ट कैसे करें? अगर आपको बायोप्सी में पता चलता है कि आपको पैंक्रियाटिक कैंसर है तो आप तुरंत मुझे कॉल करें, मैं आपकी ट्रीटमेंट शुरू कर दूँगा। ओके डॉक्टर, इसका सक्सेस रेट क्या है? अभी तक मैंने सिर्फ एक ही पेशेंट पे जो 72 इयर्स के हैं उन पे ट्राई किया है एंड आई वाज वेरी सक्सेसफुल। तो आप सक्सेस रेट 100% मान लो। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर आनंद। तुझे हमेशा लेट होता है और उसके लिए मुझे भी लेट होता है। तुझे किसने कहा मेरी वेट करने के लिए? अरे तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे स्कूल तो नज़दीक है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्रोटेक्शन। और वैसे भी मुझे अलोन टाइम चाहिए अपने टीम के लिए स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। मैं भी तुम्हारी टीम में आना चाहता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा गोली हूँ, मैंने बहुत सारे गोल मारे अपने कैरियर में। गोली गोल बचाता है, गोल नहीं मारता। है घर पे? नहीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। मुझे अपने टीम के लिए कोच चाहिए। नॉट इंटरेस्टेड। इसमें तुम्हारा फायदा है। मैं अपना देख लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी टीम गोल्ड कप और डीएमटी टूर्नामेंट जीत चुकी है और अब हम गोवा फेडरेशन कप के लिए तैयारी कर रहे हैं। उस टीम का कोच कौन था? और ये लोकल टूर्नामेंट जीत के तुम्हें लगता है कि तुम गोवा फेडरेशन कप जीत पाओगी? उस टीम की कोच मैं थी। अभी मेरी जरूरत क्यों आन पड़ी? तुम 2 टूर्नामेंट जीत चुकी हो, तो गोवा फेडरेशन कप के लिए तुम ही कोच बनो। मेरे पास उतना समय नहीं है। मुझे स्कूल से टाइम नहीं मिलता है। मुझे पता है कि गोवा फेडरेशन कप जीतना तुम्हारी और इंद्रजीत की सबसे बड़ी इच्छा थी। इंद्रजीत? तुम इंद्रजीत को कैसे जानती हो? मैं उनकी बेटी हूँ। The Goa Federation Cup kicks off. 24 teams battle it out for the Goa Federation Cup. As usual, San Xavier starts their favorites. Diogo Folin is set to coach the San Xavier's team, making them strong favorites to win the Goa Federation Cup. The latest updates on Goa Federation Cup is that the Vasco FC scores through penalty, wins narrowly its first game against UM11. हेलो। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगी? बहुत जल्द। हम कल से ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। इसे कंप्लीट बेड रेस्ट और 24 आवर्स की नर्स इसके साथ रहेगी। अरे तुम मैच देखने क्यों नहीं गए?
सारे लोगों को फुटबॉल पसंद है, इसलिए वे वहाँ है। मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं यहाँ हूँ। Vasco FC were very lucky in the second round. They beat Santa Cruz, but it is because of the Santa Cruz player that's an own goal. Vasco FC were in no control over the match. लास्ट मैच तो हम लक के कारण जीत गए। टीम अच्छी है लेकिन कंप्लीट नहीं है। आगे के मैच हम नहीं जीत पाएंगे। इस टीम को एक प्ले मेकर की ज़रूरत है, जैसे मैनचेस्टर के लिए रायन गिग्स और चेल्सी के लिए लैम्पार्ड। तुम्हें तुम्हारा प्लेमेकर मिल जाए। हाय, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? अरे श्योर, बोलो ना। एक लड़के को काबू करना है। क्या? भाई को मेरे टीम में खेलने के लिए राजी करना है, और ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो। नहीं रे बाबा, मुझसे नहीं होगा। प्लीज। अरे ओके, मैं ट्राई करती हूँ, पर आई एम नॉट श्योर ये प्लान वर्क करेगा क्या। जा मेरी सुंदरी, अपने हुस्न का जलवा भी कर दे। क्या कर रहे हो? डांस कर रहा हूँ। अच्छा सुनो ना, तुम वास्को एफसी के लिए खेलो ना, उनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। नहीं, मैंने इसका रीज़न तुम्हें पहले ही बोला है ना। तुम जानते हो इच्छा का फेवरेट फुटबॉलर कौन है? हाँ, बैकहम। वो मेरी बहन है, मैं उसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। नहीं, उसके फेवरेट फुटबॉलर तुम हो, और तुम ये भी नहीं जानते कि उसकी इच्छा क्या है। वो ये चाहती है कि तुम एफसी वास्को के लिए खेलो और जीत जाओ। देखो, मैं तुम्हें ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगी, बस इतना याद रखना कि तुम सबकी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। Ishan joins the Vasco FC teams, helps them beat Navelim FC 2-0. Vasco FC are now in semi-finals. Is everything all right, doctor? कुछ ठीक नहीं है। देखो, मेरी मेडिसिन ने अब तक असर दिखाना शुरू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। तो आप क्या कर सकते हैं? If treatment is not working, तो इच्छा को प्रॉब्लम हो सकता है। सेमीफाइनल तालिगांव राइडर्स के साथ है। वो बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेलते हैं, तो फॉर्मेशन 6-3-2 रखो। ओके। What a phenomenal display of courage by the Vasco FC players. They beat Taliban Riders 1-0. They came up with a strategy and executed it very well. अरे तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे बेजान आ रहा था। वो सब छोड़ो, तुम ग्राउंड पे क्यों नहीं हो? कल फाइनल है, प्रैक्टिस नहीं करनी? तुम्हें सच्ची में लगता है हम कल जीतेंगे? ये टीम एक बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। पता है पापा क्या कहते थे? जीतना हारना ये सब हमारे हाथ में नहीं होता, हमें सिर्फ पूरी कोशिश करनी होती है। After halftime, the score is St. Xavier's 2 and Vasco FC 0. It is getting difficult for Vasco FC to go through. St. Xavier's defense, and all you can see is disappointed faces. And score, we are trailing by 2-0. तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जान देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वे गणेश जी की मूर्ति जाके ग्राउंड पे जहाँ फाइनल्स हो रहे हैं वहाँ पे जाके रखना है। इतनी सी बात मैं अभी लेके जाता हूँ। With 30 minutes left on the clock, St. Xavier still lead by 2-0. Vasco FC needs a miracle. Need to do something different, something out of the box. We can see from the field is Ishan is calling his team over. They have to come with a different strategy. He has been the playmaker for them, but can he do it now? And the different game plan has worked and Ishan has won a penalty. He puts it through. Vasco FC has put the numbers on the board and there are celebrations.
With time ticking, it's becoming an uphill task for Vasco FC, but they are now looking as a team. They are having the possession, the accuracy in passing has phenomenally increased. They have again beaten the defense. Can this be another one? And it is! Vasco FC has equalized. What a phenomenal display of football by the Vasco FC team. Just 5 minutes are remaining now and it can be anyone's game, but here comes the captain of Vasco FC team. Can he score? It is close and it's a goal! No words to express the finish. Vasco FC, the underdogs, have shown remarkable faith and that faith has given them courage. This is going to be the first win and it's a well-deserved one and it's nothing less than a miracle. इच्छा ने अपनी पापा की इच्छा को पूरा करने के लिए ऐसा खेल खेला कि खुद भगवान को ही झुकना पड़ा। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस खेल को देख रही है और किसी ना किसी की इच्छा पूरी कर रही है।